गॉस थ्योरम एप्लीकेशन पर आधारित एक और डेरिवेशन कहानी करेंगे। आज का हमारा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज लॉन्ग कंडक्टर, यानी कि अनंत लंबाई के आवश्यक चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे पास एक आवश्यक चालक तार है जिसको कि हमने प्लस क्यू आवेश दिया है और ये प्लस क्यू आवेश पे समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। और इससे आर दूरी पर इसी कोई बिंदु P है जहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको एक नया जो संकेत वो याद रखना पड़ेगा, लैम्डा। लैम्डा को कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व आवेश का रेखीय घनत्व का मतलब हो गया आवेश पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर एक मीटर में कितना आवेश, एक मीटर में आवेश की मात्रा लैम्डा। हमने इसको क्यों आवेश दिया, क्यों आवेश समान रूप से वितरित हो गया, तो एक मीटर में हमारे पास जो आवेश मिला है वो है लैम्डा। आवेश पर यूनिट लेंथ कहलाता है आवेश का रेखीय घनत्व। और यहाँ पर आप देखेंगे बिंदु P है, बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो देखिए यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार का आएगा, ये P बिंदु यहाँ से R दूरी पर, तो यहाँ से P से R दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए और देखिए आप इसको अगर हम इस तरह मिलाएं, तो जो ये आकृति बन रही, ये बन रही है आपकी बेलनाकार आकृति। ये बेलन के आकार की आकृति बन गई जिसकी त्रिज्या आपकी R है और माना इस बेलन की जो लंबाई है वो L है, स्मॉल है। तो आप देखेंगे एक बेलन बन गया जिसकी लंबाई L है और त्रिज्या R है। अब आप देखिए इसमें, देखिए आप इसमें हमारे पास कितने पृष्ठ हो गए, एक कर्व पृष्ठ हो गया, ये कर्व वक्राकार पृष्ठ, और एक ये आपका समतल पृष्ठ, ऊपर के दो हिस्से समतल पृष्ठ, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे। तो हमारे पास तीन कर्व हो गए हैं। तीनों कर्व में हम देखेंगे अब यहां से यहां पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करनी, तो यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है और ये जो आपका क्षेत्रफल, अब छोटा टुकड़ा अगर क्षेत्रफल लेंगे तो इस क्षेत्रफल के जो वेक्टर है उसकी दिशा भी कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, यानी कि दोनों के बीच कितनी डिग्री कौन है, 0 डिग्री का। सेम यहाँ पर भी आएंगे हम, यहाँ पर भी देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक दूरी R है तो जब डिस्टेंस R है तो E का मान यहाँ पर भी उतना ही होगा जितना यहाँ पर होगा, E का मान यहाँ पर भी उतना होगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। और थीटा भी देखेंगे आप, यहाँ पर भी थीटा क्या है, 0। तो सिमेट्रिकल हो गया, समित हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान आ रही है, थीटा भी समान आ रहा है। अब आप देखिए ये कर्व पृष्ठ में तो E और थीटा आपका सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये आपका समतल पृष्ठ, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। और जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर वो देखिए आपका ये क्षेत्रफल वेक्टर दिशा ऊपर की ओर, यहाँ की और क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। और तो इनके बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। इनके बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का। तो हम इनको अलग अलग लेंगे। हमारे पास तीन सरफेस हो गए, दो समतल सरफेस और एक कर्व सरफेस। समतल सरफेस में थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर भी निकालेंगे तो आप देखेंगे ये आपका वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा है और ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर एक दिशा है। फिर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री। तो प्रत्येक बिंदु पर ए का मान समान आ रहा है, थीटा का मान समान आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर तीन पृष्ठ हो गए हैं, एक आपका कर्व पृष्ठ और एक आपका, दो आपके समतल पृष्ठ, एक टॉप और एक बॉटम। तो अब हमें करना क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था ये डेरिवेशन हल करने के हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर दी है और ये ज्ञात करिए कि प्रत्येक बिंदु पर E सिमेट्रिक है और थीटा क्या है, सिमेट्रिक है। स्टेप सेकंड में हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर मींस E dA cos थीटा। अब आप यहां पर देखेंगे ये जो आपका क्लोज इंटीग्रेशन है, ये आपका विद्युत फ्लक्स है, कितने हिस्सों में बन रखा है, 3 हिस्सों में। एक आपका कर्व पृष्ठ आ गया, दो आपके समतल पृष्ठ आ गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, 3 हिस्से हैं तो हम इसको 3 हिस्से में बांट दिया है। पहले हिस्से में आएगा
ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा और ई डी ए कॉस थीटा। पहला जो हमारे पास सरफेस कर्व सरफेस, यहां पर लिखेंगे कर्व कर्व। दूसरा हमारे पास जो सरफेस है टॉप फ्लैट सरफेस। और तीसरा जो सरफेस है बॉटम फ्लैट सरफेस। तो आप देखेंगे जो कर्व सरफेस है वैल्यू से तीव्रता ई कॉसेंट से ई बाहर आ गया, कॉस थीटा कितनी 0 डिग्री है, तो आपका कॉस 0 डिग्री मान 1 होता है, 1 मैंने बाहर ले लिया और हमारा बचा डी ए। दूसरे में हम देखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, यहां पर आप देखेंगे थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 का मान 0, तो ये क्या आ गया 0। यहां पर भी आप देखेंगे बॉटम में सेम ऐसे आएगा, ये आपका वैल्यू ई की दिशा है, ये आपका इसका लंबवत वेक्टर ए की दिशा, तो ये भी क्या आ गया 90 आ गया, तो यहां पर cos 90 मींस 0, तो ये दो मान आपके 0 आ गया। हमारे पास फाई इक्वल टू बचेगा ई क्रॉस इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए देखिए आप, ये जो आपका बेलन है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, आपकी लंबाई l है, इसकी त्रिज्या r है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये जो छोटे टुकड़े का संपूर्ण का क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो हमारे पास जो बिल्ड फ्लक्स आ गया फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर, समीकरण 1। इसके बाद तीसरा स्टेप जो हमारे पास होता है आवेश की मात्रा ज्ञात करना। इस समतल, ये जो आपकी कंडक्टर है इस पे आवेश कितना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अभी मैंने बताया लैम्डा जो होता है आवेश का रेखीकरण, पर यूनिट लेंथ पर आवेश कितना है, लैम्डा है। पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ पर आवेश कितना है, लैम्डा। तो हमारे पास कितने मीटर लेंथ है, एल, तो हम लिखेंगे चूंकि 1 मीटर लंबाई में आवेश बराबर क्यू, 1 मीटर लंबाई में आवेश बराबर लैम्डा, तो हमारे पास कितने मीटर लंबाई है, एल मीटर, तो एल मीटर लंबाई में आवेश बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो ये हमारे पास आवेश की मात्रा आ गई, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। पहला स्टेप हमने सॉल्व किया, दूसरा स्टेप फाई का मान निकला, तीसरे स्टेप में हमने आवेश की मात्रा निकाल दी, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। यहाँ पर आपको समझ में आ गई, 1 मीटर लंबाई में आवेश लैम्डा, पर यूनिट लेंथ में जो मात्रा होती है वो लैम्डा कहलाती है, तो एल मीटर में लैम्डा एल, आवेश का मान आ गया। अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो क्यू का मान कितना है हमारे पास, लैम्डा एल, तो हम लिखेंगे इंप्लाइड फाई इक्वल टू लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0। ये आपके समीकरण 2 आ गए। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो समीकरण 1 और 2 से हमारे पास आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0। एल से आपका एल कर लिया तो हमारे पास आएगा ई इक्वल टू, ये आपका यहाँ बटे में आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये आपका डेरिवेशन सॉल्व हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज लॉन्ग कंडक्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।